नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल्स के बारे में कि जो हड्डियां मजबूत करने की दवा के तौर पे यूज किया जाता है। तो डिटेल में जानते हैं उसके बारे में और सीखते हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो ये मेडिकेशंस खासकर हड्डियां मजबूत करने यूज की जाती है। सेकंड, उसका हम यूज देखें तो समझो कि हड्डियों में कमजोरी है, किसी के बॉन्स में वीकनेस है, तो उसके लिए यूज की जाती है। और दूसरी कंडीशन कि जो हड्डियों के प्रॉब्लम है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस की हम कंडीशन कहते हैं, ये सभी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। उसके अलावा भी उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो डिटेल में जानते हैं आज के लेक्चर के अंदर कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप उसके लेबल की स्टडी कर सकते हैं। तो लेबल में यहाँ पे हम देखें तो कैल्डिकाइन प्लस के अंदर अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि कैल्सिट्रायल उसके अंदर प्रेजेंट है, मैकोबालामिन प्रेजेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड और इथाइल एस्टर्स प्रेजेंट है, फॉलिक एसिड उसके अंदर है, एंड कैल्शियम एंड बोरॉन भी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो सभी का रोल क्या है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी हम आगे लेक्चर के अंदर जानते हैं और साथ में कंपोजिशंस भी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ऐसे ही आपको सीखना हो बहुत सारी दवाइयों के बारे में तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऊपर, कि जैसे हम यहाँ पे कैल्डिकाइन प्लस के बारे में सीख रहे हैं, ऐसे बहुत सारी दवाइयों के बारे में आप सीख सकते हैं मेडिसिन कोर्स में। तो ये कोर्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 9016312020 है। अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं कैल्डिकाइन प्लस कैप्सूल्स के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज करते हैं, और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो होती है, मतलब कि जो पोषक तत्वों की हमारे शरीर के अंदर जो कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए ये मेडिकेशन यूज की जाती है। मैन्युफैक्चरर्स की हम बात करें तो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स। और मैनकाइंड फार्मा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक इंडियन और मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो डिजाइन करती है, और उसका हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली में है। आगे जानते हैं कैल्डिकाइन प्लस के कंटेंट के बारे में। तो बोरॉन जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो 1.5 मिलीग्राम जितना होता है, कैल्सिट्रायल 0.25 माइक्रोग्राम जितना है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है 500 मिलीग्राम, फिर डोकोसा हेक्सानोइक एसिड जो है वो 60 मिलीग्राम उसके अंदर प्रेजेंट है, फिर इकोसा पेंटेनोइक एसिड 90 मिलीग्राम, फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम, और मिथाइल कोबालेमाइन मतलब कि जो B12 जो है वो 1500 माइक्रोग्राम जितना ये कैप्सूल के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। अब सभी के रोल समझते हैं। तो जो बोरॉन है तो वो हड्डियों की मजबूती के लिए काफ़ी ज़रूरत है कि जो डेवलप होती है हमारी मजबूत हड्डियाँ, तो उसमें बोरॉन जो है वो काफ़ी मदद करता है। तो ये कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो है वो कैल्सिट्रायल है कि जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करता है, कि जगह अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो उसके कारण भी हड्डियों की मजबूती के ऊपर असर पड़ता है, बॉन्स जो है वो वीक होने लगते हैं और हड्डियों रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको ट्रीट करता है ये कैप्सूल। बिकॉज कैल्सिट्रायल उसके अंदर प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट है कि जो बॉन्स की जो हेल्दीनेस के लिए ज़रूरत है, कि ये वो भी एक कैल्शियम का सोर्स बनता है हड्डियों के लिए। फिर DHA जो है वो खासकर इम्पोर्टेंट रहता है हमारे ब्रेन एंड हेल्दीनेस के लिए, ज़रूरी है न्यूरॉन्स की, कि जो हमारी न्यूरॉन्स होती है, जो हमारी नसें होती है, उनको डेवलप करने के लिए, उनके हेल्दी फंक्शन के लिए ये DHA की ज़रूरत रहती है। उसी तरह से जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो क्या करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम करने में मदद करता है। फॉलिक एसिड जो है वो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में मदद करता है, कि जिसके कारण जो है आपके अंदर ब्लड सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन अच्छे से होता है। फिर मिथाइल कोबालेमाइन के भी रोल हम देखें तो ब्लड एंड नर्व्स को हेल्दी रखने के लिए वो जरूरी है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है, फिर खून की कमी है तो उसको भी पूरा करता है, और न्यूरॉन्स की कोई कमजोरी है तो वो भी इम्प्रूव करने में मदद करता है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी इम्प्रूव करे, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करके आपकी हेल्थीनेस को इम्प्रूव करने का ये मेडिकेशन जो है वो काम करता है। तो इसके बेसिक यूज हम देखें तो सबसे पहले प्रमोट करेगा ब्लड सेल के प्रोडक्शंस को, कि जो हमारे बॉन मैरोज के अंदर से जो हमारे ब्लड सेल्स बनते, कि चाहे वो रेड ब्लड सेल हो, WBCs हो या फिर प्लेटलेट, तो ब्लड सेल के प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ दूसरा फंक्शन हम देखें
तो आपके शरीर के अंदर रही कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो वो पूरी करने में हेल्प करेगा, और हड्डियों को मजबूत बनाने में ये कैप्सूल जो है वो आपकी मदद कर दे। तो ये तीन उसके मेन बेसिक यूज है। दूसरे भी उसके बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि बच्चों के अंदर लर्निंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए भी ये मेडिकेशन यूज की जाती है, बिकॉज ये आपके ब्रेन एंड न्यूरॉन्स को काफ़ी मदद करता है। ब्रेन एंड न्यूरॉन्स के जो हेल्दी फंक्शनिंग होती है उसमें मदद करता है, जिसके कारण बच्चों में जो लर्निंग एबिलिटी है उसको बढ़ाने में ये मेडिकेशन हेल्प करता है। फिर ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करने में मदद करेगा। किसी को एचबी कम है शरीर में तो एचबी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, कि समझिए किसी के शरीर में एक्सेसिव अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल है तो उसको रिड्यूस करने में ये मेडिकेशंस मदद करेगी, बिकॉज उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है। फिर हेल्दीनेस के लिए जरूरी है न्यूरॉन्स के, ब्रेन के और आपके हार्ट के। तो ये सभी कॉम्बिनेशन यूजेस जो है वो कैल्डिकाइन प्लस के बनते हैं। आगे हम जानते हैं उसके बारे में डिटेल में। दूसरे कुछ बेसिक व्यूज हम देखें तो अगर किसी के बोन्स वीक है और बार बार हड्डियों रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हड्डियाँ कमजोर है, तो वो पेशेंट इसको खा सकते हैं। किसी को एनीमिया की बीमारी है तो उससे भी ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जा सकती है। रेस्पिरेटरी इलनेस है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स है, हार्ट एंड किडनी रिलेटेड कोई डिसीजेस है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, या फिर इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सभी कंडीशंस में भी ये मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब की जा सकती है। फिर यहाँ पे जो हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है तो उसमें भी ये मेडिकेशन यूज की जाती है। अब बात करते हैं उसके डोज की। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए और जो अभी हमने देखे अलग अलग प्रॉब्लम्स, तो उसको ठीक करने के लिए पर डे एक कैप्सूल जो है वो पेशेंट को लेनी चाहिए। खाना खाने के बाद उसको आप ले सकते हैं, पर ओवरडोज में उसको कभी भी यूज ना करें, बिकॉज उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि आपकी भूख कम हो सकती है ये मेडिकेशन लेने के बाद। फिर नोजिया वॉमिटिंग कुछ लोगों को हो सकते हैं, डायरिया हो जाना, सिर दर्द होना, वेट लॉस होना, फटीग जैसी कंडीशन, ब्लोटिंग जैसा फील करना, या फिर फ्लैटुलेंस, मतलब कि पेट में गैस बनना, कमजोरी, थकान जैसा कुछ लोग फील कर सकते हैं ये मेडिकेशन को लेने के बाद। वार्निंग्स की हम बात करें तो आगे जो हमने उसके इंग्रेडिएंट्स देखे उसमें से किसी भी इंग्रेडिएंट की आपको समझो कि एलर्जी है तो ये मेडिकेशन लेना बंद कर देना चाहिए, और डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म करके दूसरा सेफ अल्टरनेटिव मेडिकेशन लेनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की। तो प्रेगनेंसी में उसको खाए या ना खाए, तो प्रेगनेंसी के दौरान ये मेडिकेशन जो है वो सेफ रहती है कि अगर किसी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है प्रेगनेंसी के दौरान तो उस वक्त ये मेडिकेशन उनको प्रिस्क्राइब की जा सकती है। पर प्रेगनेंसी में लेने से पहले जरूर आपको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, कि जहाँ पे आपका रूटीन ट्रीटमेंट हो रही है वहाँ पे एक बार आपको चेकअप कराना चाहिए, और उनकी सलाह के अकॉर्डिंग टू ही प्रेगनेंसी में पेशेंट उसको यूज कर सकता है। तो ऐसे ही आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में, तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऊपर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।